नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट क्लासरूम का मंत्री आसिम अरूण ने पीजी कॉलेज में किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश शासन के यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया गया है। स्मार्ट क्लासरूम छात्रों के लिए पढ़ाने के अनुभव को बढ़ाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीकी से लैस है। स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण स्टडी IQ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा आवंटित पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। मई 2023 में होने वाली UPSSC UPPSC परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत पंजीकरण छात्रों के लाभ के लिए इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैक प्रीमिलिट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सुंदर प्रांगण में इस बहुत ही सुंदर क्लासरूम में उपस्थित प्यारे बच्चों, बेटों, बेटियों, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के केंद्र के रूप में बहुत ही सुंदर, सुसज्जित और मैं मान के चल रहा हूँ बहुत अच्छी परीक्षा कराने वाला केंद्र आपको मिल रहा है। इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उज्ज्वल जी में कॉलेज में साथ थे, मुझसे एक साल जूनियर थे और हम लोग आज कक्षा में पहली रो में बैठे, बड़ा असहज सा लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कुछ जाना लगा आता है। आदरणीय किशन जी हमारे संयुक्त निदेशक, जयराम जी हमारे उपनिदेशक जो इस स्कीम को देख रहे हैं। कोविड की बहुत बड़ी चुनौती पूरे भारत में थी। एक कठिन पहलू उसका ये भी था कि हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था क्योंकि फिजिकली कोचिंग बंद हो चुकी थी और जो ऑनलाइन कोचिंग थी वो बहुत महंगी थी। तो मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इस कमी को समझा, बच्चों की पीड़ा को, आवश्यकता को समझा और इस प्रकार CM अभ्युदय नाम से एक कोचिंग शुरू की। ये एक YouTube चैनल के रूप में शुरू हुई, फिर इसका एक पोर्टल एप्लीकेशन बनाया गया और अब कोविड की चुनौती समाप्त हो चुकी है, लेकिन हमने इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी हाइब्रिड मोड में अब संचालित किया है। तो ऑनलाइन भी हमारे बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हैं और आज नेशनल PG कॉलेज में जो कोचिंग यानी कॉन्टैक्ट सेंटर हमारा बनाया गया है उसका मैंने उद्घाटन किया। मुझे बहुत खुशी है कि इसकी रंग रूप, इसकी टेक्नोलॉजी, पढ़ाने का तरीका सभी बहुत अच्छे लेवल का है। इस कोचिंग का, अभ्युदय स्कीम का सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये सभी के लिए समान रूप से मुफ्त भी है और उपलब्ध भी है। हमारी पूर्व की जो योजनाएं कोचिंग थी वो किसी न किसी वर्ग को वरीयता देती थी, पर ये सभी के लिए है और हमेशा मुफ्त रहेगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अवसर की समानता की बात कही, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो वाकई में अवसर की समानता देता है। सभी प्रतिभागियों के पास एक ही चीज़ बराबर है, 24 घंटा जो समय है। उस 24 घंटे को कैसे प्रयोग करने वाले हैं ये हर प्रतियोगी स्वयं तय करता है, लेकिन उसको पढ़ाई का जो सामान मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है, उसी क्वालिटी का मिल रहा है और हर साल हम लोग इसको बेहतर कर रहे हैं। जो हमारे छात्र हैं उनसे हम लगातार फीडबैक लेते हैं कि कोई हमारी कमी है, कोई इसको और हम बेहतर कर पाएँ। हर सॉफ्टवेयर में, हर सेवा में ऐसा होना चाहिए और इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सर, ये क्या सेंटर सिर्फ स्कूल कॉलेज में रहेंगे या कहीं और भी इसकी कोई अलग से कोचिंग बनाई जा रही है? जो मुख्य कोचिंग होगी वो ऑनलाइन ही हो जाएगी और लेकिन ऐसा भी अनुभव किया गया सभी शिक्षाविदों द्वारा, छात्रों द्वारा भी, कि केवल ऑनलाइन देने के लिए और अपने टीचर से जो कोई शंकाएं हैं उनको दूर कराने के लिए। तो आने वाले समय में ये ऑनलाइन ऑफलाइन यानी हाइब्रिड मोड की कोचिंग होगी। ज़्यादातर पढ़ाई बच्चे स्वयं करेंगे यानी ऑनलाइन करेंगे और क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो इसमें एक स्मार्टफोन या टैब का खर्चा भी है। तो पिछले साल भी हमने किया था, इस वित्तीय वर्ष में भी करेंगे। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टैब या स्मार्टफोन, उनको हम उपलब्ध कराते हैं और जो बच्चे कर सकते हैं उनके लिए सामग्री सारी उपलब्ध है, समान रूप से उसको प्रयोग करते हैं।
सर प्रदेश बहुत बड़ा है और सर और भी कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा है कि आगे कुछ और क्लासरूम भी ऐसे खुले ताकि और बच्चों तक भी सुविधा जी पहुंचे। प्रथम चरण में पिछले साल हमारा प्रयास था कि हर जिले में कम से कम एक ऐसा केंद्र खुल जाए और वो खुला और उससे और भी आगे बढ़े हम लोग। इस बार हमारा प्रयास है कि हम हर तहसील लेवल तक एक केंद्र खोलें। अभी तक हमारा ज़्यादा फोकस पीसीएस की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा पे था, लेकिन अब जो 12वीं के बाद की परीक्षाएं हैं, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, एनडीए आदि, इनके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जो सामग्री तैयार की गई है वो एनसीईआरटी की पुस्तकों के आधार पे है। सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने ऑनलाइन किया है, लेकिन किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के मुताबिक छात्रों को वो कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। तो शिक्षकों का चयन कैसे होता है, कौन इसमें शिक्षकों के चयन के लिए एक समिति जनपद स्तर पे बनाई गई है, जिलाधिकारी की, सीडीओ की, अन्य अधिकारियों की, और एक अच्छा बजट हम लोग इसमें देते हैं। प्रत्येक 90 मिनट के एक लेक्चर के लिए 2000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है, और साथ साथ एक सीमा है कि प्रति माह 60,000 से ऊपर नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें तो 60,000 रुपये एक शिक्षक को एक्स्ट्रा काम करने के लिए दिया जा रहा है अभ्युदय कोचिंग में, तो एक डिसेंट अच्छा बजट है और इस पे बहुत अच्छे हम लोग को शिक्षक मिल रहे हैं। इसके संचालन के लिए इसके अतिरिक्त और एक 45,000 रुपये के मानदेय पे संचालक को भी नियुक्त किया जा रहा है, जिससे कि वो टाइम टेबल, प्रोग्राम, इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो क्या ये वैसा तो बल्कि शुरुआत ही इसी से हुई थी। मैं भी उस समय पुलिस में था और जब पहला ही सप्ताह था अभ्युदय कोचिंग का, तो मुझको भी बताने का मौका मिला। हालांकि मुझे परीक्षा दिए हुए बहुत समय हो चुका था, तो मैं ज़्यादा उत्साहवर्धन की बात कर सकता हूँ, प्लानिंग की बात कर सकता हूँ, क्योंकि अब जो परीक्षा का पैटर्न है वो काफ़ी बदल चुका है। तो हमारे नौजवान साथी जो पीसीएस में, आईएएस में, अन्य सेवाओं में अभी हाल के वर्षों में आए हैं, वो आगे आए हैं और उन्होंने इसकी वीडियो कंटेंट दिया है हम लोग को। आपको जान के ये भी खुशी होगी कि जो यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उपाम है, यानी जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो सबसे पहले यहीं आते हैं, और इन छात्रों द्वारा, यानी जो सफल छात्र हैं, उनके द्वारा कंटेंट बनाया गया है, वीडियो भी, क्विज भी और पीडीएफ भी, जो हमारे पोर्टल पे उपलब्ध है। बहुत बहुत ये धन्यवाद। कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।